हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जिन बच्चों ने इन्वायरमेंटल साइंस को लिया है एईसी में, और आप सेकेंड सेमेस्टर में अगर होंगे, बीए हो, बीएससी, बीकॉम, किसी भी रूप में, तो आप सभी को पता है कि सबों को इन्वायरमेंटल साइंस ही पढ़ना है, बीए सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों को। तो उन्हीं चीज़ों को आज देखेंगे। इन्वायरमेंटल साइंस का पहले ही हमने कई एक वीडियो बनाया हुआ है, ये अगला टॉपिक है। इसमें हम लोग देखेंगे फूड चेन क्या होता है, यानी खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, खाद्य श्रृंखला के जो भी आयाम हैं उन चीज़ों को देखेंगे, और इससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना विलंब किए चीज़ों को शुरू करते हैं। अगर हमारे चैनल पर आप नए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और शेयर जरूर कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए तब। चलिए बिना विलंब किए चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। पहली चीज़ ये देखिए, फूड चेन, जिसको खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो फूड का मतलब क्या था, भोजन होता है ना। तो वही भोजन से रिलेटेड चीज़ों को इसमें समझना है कि भोजन का स्थानांतरण एक जगह से दूसरे जगह तक कैसे होता है, वही चीज़ें यहाँ समझेंगे हम लोग। ठीक है, हमारे पर्यावरण में, हमारी पारिस्थितिकी तंत्र में, तो उन चीज़ों को देखेंगे हम लोग। ठीक, तो पहले चीज़ें हम लोग ये समझें कि खाद्य श्रृंखला कहते किसको हैं। तो देखिए, खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारी जो होते हैं ना का एक ऐसा क्रम है जिसमें किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। यानी कि कहने का मतलब है, खाद्य श्रृंखला उसे कहते हैं ना जिसमें ये एक ऐसा क्रम है ना जिसके तहत ऊर्जा का प्रवाह, यानी कि भोजन का स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह होता है। इसको इस तरह एक बार हम समझा दें आपको कुछ दिखा के। देखिए ये फिगर को देखिएगा बच्चों, ये देखिए पेड़ पौधा है। तो पेड़ पौधा है तो इसको कौन खाता है, ये खरगोश खाता है कि नहीं, बकरी है, ये सब खाता है। फिर बकरी को कौन खाता है, या खरगोश को कौन खाता है, ये बिल्ली खाती है। और बिल्ली को कौन खाया जाता है, शेर खा जाता है। तो यही सब मिलजुल कर एक फूड चेन का निर्माण करता है। इसको देखिए इसी तरह हम लोगों को समझना है। तो इसमें और भी चीज़ें अभी आपको हम बताएंगे, बट इसको इतना जानिए कि देखिए पेड़ पौधा पहले होता है, जो कि पेड़ पौधा के बारे में आप जानते हैं कि वह अपना भोजन स्वयं बना लेता है। सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा वो अपना भोजन तैयार करता है, और उसी भोजन को यानी पेड़ पौधे को कौन खाता है, खरगोश खाता है, बकरी खाता है, गाय खाती है, ये सब खाता है। फिर देखिए यही खरगोश को कौन खा जाएगा, तो इसको खा जाता है कौन भाई, तो बिल्ली खाती है। और बिल्ली को कौन खाता है, तो भाई शेर खाता है, बाघ खाता है, ये सब खा जाता है। ठीक है, तो यही हमारा प्रोसेस हमारे ये खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत चलता है। ठीक है, तो अब इसी चीज़ को हम लोग समझेंगे, जो कि हमने आपको एक डिफिनेशन के तौर पर बताया कि खाद्य श्रृंखला ऐसी श्रृंखला है जिसमें विभिन्न प्रकार के जीवधारी जो है ना आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और ऊर्जा का प्रवाह एक जगह से दूसरी जगह तक चलते रहता है। अब देखिए खाद्य श्रृंखला के बारे में जानते हैं बच्चों, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह से संबंधित लिंडमैन या लिंडमान, ये नाम याद रखिएगा, लिंडमान के द्वारा 2 नियम दिया गया है। उन्होंने बताया कि देखिए खाद्य श्रृंखला जो है ना, यानी कि ऊर्जा का जो खाद्य श्रृंखला में प्रवाह होता है, यानी कि सीधा ये बुझिए ना कि भोजन का प्रवाह मतलब एक जगह से दूसरे जगह। जैसे मान लीजिए जानवर भोजन क्या करता है, जैसे कि देखिएगा आप अगल बगल में पेड़ पौधा क्या बनाता है, अपना भोजन कैसे बनाता है, प्रकाश संश्लेषण से बनाता है। अब उसको कौन खाता है, बकरी खाता है। बकरी को कौन खाता है जानते हैं, मानव खाता है। तो ये जो हमारा प्रोसेस चलता है ना, इसी को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, इतना एकदम शॉर्टली याद रखिए। उसके बाद लिंडमान के द्वारा नियम दिया गया खाद्य श्रृंखला को लेकर। तो देखिए क्या है, पहला नियम है, जीवों द्वारा खाद्य ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में ही होता है। यानी एक ही दिशा में जो है ना खाद्य श्रृंखला का प्रवाह होता है, जो कि हमने बताया आपको, अभी आपको हमने दिखाया भी था। ये देखिए दिशा है, जैसे ये पेड़ पौधा को चूहा खाया, चूहा को बिल्ली खाएगा, बिल्ली को शेर खाएगा, और ये सब मिलकर एक पर्यावरण का निर्माण करेगा। तो यही एक दिशा में ये चलते रहता है, इसी तरह कंटिन्यूअस। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि लिंडमैन ने यही बोला कि खाद्य श्रृंखला में जो है ना ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। दूसरा इसमें ये है, उन्होंने ये बोला कि ऊर्जा का 10% भाग ही एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक स्थानांतरित होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है ना, इसको इस तरह समझा देते हैं हम। जैसे कि मान लीजिए बच्चों, ये आपका पेड़ पौधा है जो कि अपना भोजन कहाँ से बनाता है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बनाया। अब ये जो भोजन बनाएगा ना, इसमें जो ऊर्जा मतलब भोजन हम लोग करते हैं तो उससे हम लोग को क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, तभी तो हम लोग चल बुल पाते हैं। आप खुद सोचिए, 2 दिन आप फास्टिंग कीजिएगा, नहीं कुछ खाइएगा, तो देखिए तीसरे दिन आप चलने में दिक्कत आपको महसूस होगा, आपका शरीर पूरा दर्द देगा। यानी कि ऊर्जा हम लोग को मिलता है, एनर्जी मिलता है। तो यही देखिए ये भोजन, यानी कि यहाँ से जब भोजन का ट्रांसफर होगा, यानी मान लीजिए सूर्य के प्रकाश से इसने भोजन अपना पेड़ पौधा ने बनाया, और इससे जो अब ऊर्जा बना ना पूरा टोटल सूर्य के प्रकाश से, उसका 10% भाग कहाँ जाएगा, कौन खाएगा, यानी इस पेड़ पौधा को खाएगा। तो ये जो खरगोश खाएगा ना, इसमें आएगा 10%, और फिर इसको जो खाएगा बिल्ली ना, तो इससे ऊर्जा का 10% बिल्ली में आएगा, और फिर बिल्ली को शेर खाएगा तो इससे भी इसको 10% एनर्जी मिलेगा। यानी कि कहने का मतलब है कि ऊर्जा, जैसे कि हम लोग जो इंसान हैं, हम लोग कोई भी हरा साग सब्जी खाते हैं तो उससे हम लोग को कितना ऊर्जा मिलता है, उससे हम लोगों को
जितना हरा साग सब्जी को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऊर्जा मिला था उसका 10% हम लोग को मिलेगा, और हम लोग को जो खाएगा ना उसको भी उसका 10% मिलेगा। ठीक है, जितना हम लोग के पास एनर्जी होगा उसका 10% उसको मिल जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है 10% ट्रांसफर होता है एनर्जी का। ठीक, इतना ध्यान में रखिएगा। यही इनके सिद्धांत के अनुसार, लिंडमान के सिद्धांत के अनुसार ये बात बोली जाती है। तो इनके सिद्धांत को ध्यान में रखिएगा कि इन्होंने कहा है कि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, और ऊर्जा के प्रवाह के अंतर्गत इन्होंने ये भी बताया कि 10% ही एक पोषण जो है ना स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा प्रवाहित होता है, यानी स्थानांतरित होता है। इतनी चीज़ें आपको फूड चेन में इनके जो थियरी हैं यानी जो नियम दिए गए हैं उसको ध्यान में रखनी है। अब आज ये मेन जो टॉपिक है उसमें आप देखिए कि ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। अब देखिए खास श्रृंखला में जो होता है ना बच्चों, वो सबसे ऊपर में, यानी कि आपको हम पहले भी वीडियो में बता दिए थे कि देखिए सबसे पहले जो भोजन को तैयार करता है ना उसको उत्पादक बोलते हैं। उत्पादक में कौन आता है? पेड़ पौधा, ये सब आता है जो कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करता है। अब इसी पेड़ पौधा को प्राथमिक उपभोक्ता खाता है, फिर इसी प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीय उपभोक्ता खाता है। प्राथमिक उपभोक्ता वो होता है ना बच्चों जो पेड़ पौधे को खाता है, यानी शाकाहारी भोजन जो करता है, जैसे कि कौन? बकरी हो गया, खरगोश हो गया, ये सब। अब देखिए खरगोश हुआ, बकरी हुआ, इसको कौन खाएगा? द्वितीय उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता किसको बोलते हैं? द्वितीय उपभोक्ता वो होता है ना बच्चों जो उत्पादक को भी खाएगा और प्राथमिक उपभोक्ता को भी खाएगा, उसको द्वितीय उपभोक्ता बोलते हैं। यानी कि नहीं तो इसको इस तरह याद रखिए, प्राथमिक उपभोक्ता को जो खाता है ना वही द्वितीय उपभोक्ता कहलाता है। तो द्वितीय उपभोक्ता वो होता है मांसाहारी, जिसको बोलते हैं जो मांस खाता है। जैसे बकरी को कौन खाता है? जैसे कि आप देखिए हिरन वगैरह खा जाती है, माफ़ कीजिएगा हिरन नहीं, लोमड़ी वगैरह खाती है, आप जानते हैं, बाघ वगैरह खाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। फिर देखिए बिल्ली खाती है किसको? चूहे को। तो ये सब आ गया द्वितीय उपभोक्ता में। अब देखिए सर्वहारी या सर्वभक्षी एक होता है, ये कौन होता है? ये देखिए प्राथमिक उपभोक्ता को भी खाएगा, द्वितीय उपभोक्ता को भी खाएगा और उत्पादक को भी खाएगा। यानी इसमें इंसान को रख लीजिएगा। जैसे कि पेड़ पौधा को हम लोग खाते ही हैं, पेड़ पौधा के रूप में क्या खाते हैं? जैसे कि आप गाजर खाते हैं तो वह भी पेड़ पौधा का ही अंश है ना बच्चों। तो जैसे कि आप मूली खा रहे हैं तो वह भी पेड़ पौधा का अंश है। कोई फल खा रहे हैं तो वह भी पेड़ पौधा का अंश है, तो उसको हम लोग खाते हैं। फिर देखिए कोई जानवर को खाते हैं, जैसे कि आप देखिए बकरी को भी इंसान खा जाता है। उसके बाद आप देखिए मछली को खाता है। तो ये सब कौन हुआ? इंसान जो है ना वो सर्वहारी है, यानी मांसाहारी शाकाहारी दोनों तरह का भोजन करता है, इसीलिए उसको सर्वहारी बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। और अपघटनकर्ता कौन होता है बच्चों? जब इंसान मर जाएगा, पेड़ पौधा जब सड़ गल जाता है, या सब चीज़ जितने भी उत्पादक हो, उपभोक्ता हो, द्वितीय उपभोक्ता और प्राथमिक उपभोक्ता हो या फिर सर्वहारी हो, ये सब जब सड़ उड़ जाएगा ना, यानी कि मर जाता है ना, उसको जो डिकम्पोज यानी कि ज़मीन में मिलाने का कार्य करता है ना, उसी को बोलते हैं अपघटन करता है, यानी अपघटित करने का कार्य करता है। यानी कि उसको सड़ा देने का कार्य कौन करता है? अपघटन करता है, या अपघटन डिकम्पोजर बोलते हैं इसको। ठीक है, इंग्लिश में। तो ये ध्यान में रखना, यही है खाद्य श्रृंखला। आप जब आंसर लिखिएगा तो आप देखिए फिगर नहीं बना पाइएगा, हम जानते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपके पास समय कम होगा, तो आपके पास ये दिक्कत होगी कि आप फिगर नहीं बना पाएंगे। तो ये वाला फिगर जो आपको दिख रहा है ना, तो ये तो आप वहाँ नहीं बना पाइएगा, लेकिन इसको आप जरूर बनाइएगा। इस मैप को आप बनाइएगा ना तो आपको उत्तर अच्छा भी लगेगा और आपको अच्छा नंबर भी मिलेगा। ठीक है, तो इस मैप को जरूर बनाइएगा वहाँ पे, ताकि इससे ये एग्जामिनर को पता चले ना कि बच्चे ने इसको प्रैक्टिकली देखा है और समझा है। ठीक है, तो इस तरह से इसको बना दीजिएगा, या फिर आप इसको गोल करके भी बना सकते हैं। जैसे उत्पादक रखिएगा, यहाँ पे आप रख दीजिएगा प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता इधर रखिएगा, नीचे सर्वहारी रख दीजिएगा, और यहाँ अपघटन करता है, यानी कि गोल एक फिगर ऐसे करके बना सकते हैं, या ऐसे भी बनाइएगा, कहीं कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगी। इन सभी बातों को तो हमने बोल के समझा दिया, लेकिन आपको लिखित रूप में लिखना है, तो इसको आप देख लीजिए, थ्योरेटिकली आप समझ जाइए। उत्पादक किसे कहते हैं बच्चों? इसके अंतर्गत सभी हरे पेड़ पौधे आते हैं जो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं, जो कि हमने पहले भी बताया। उसके बाद देखिए उत्पादक जो होते हैं ना, उनका मुख्य कार्य ये होता है बच्चों, ये पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भोजन तैयार करने का कार्य करते हैं और ऊर्जा का संचालन करना होता है इनका मुख्य कार्य। यानी उत्पादक का मतलब सीधा हुआ, मान लीजिए आपको इस तरह समझाते हैं, आपकी मम्मी घर में खाना बनाती है ना, तो उनको सोचिए उत्पादक है, और हम लोग जो, या आप, हम, कोई भी जो उस घर के सदस्य हैं जो उस खाना को खाते हैं, उसको क्या बोलेंगे? प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, तो इसी तरह इसको ध्यान में रखिए। उत्पादक वह होता है जो भोजन को तैयार करता है, उपभोक्ता वह होता है बच्चों, उपभोक्ता दो तरह का होता है, माफ़ कीजिएगा, उपभोक्ता तीन तरह का होता है। पहला उपभोक्ता वो होता है ना बच्चों, वैसे जीवधारी जो कि अपना भोजन पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं, यानी इसमें शाकाहारी जीव जंतु आते हैं। जैसे कि मान लीजिए बकरी है, जो कि हमने पहले भी बताया, खरगोश है, ये लोग क्या है? ये सब शाकाहारी है, ये केवल पेड़ पौधा को खाता है, यानी घास उसको खाता है, इसी को खाकर ये जिंदा रहता है। उसके बाद देखिए इसी को बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, यानी कि जो उपभोक्ता खाली पेड़ पौधे को खाता है उसको प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं। अब देखिए शाकाहारी भोजन यानी शाकाहारी जीव जंतुओं को जो खाता है ना, उसको मांसाहारी जीव बोलते हैं। ठीक है, इसी को द्वितीय उपभोक्ता, यानी कि देखिए ये जो
उपभोक्ता था, प्राथमिक उपभोक्ता जो था, उसको जो खाएगा उसको द्वितीय उपभोक्ता बोलेंगे। सीधा यही ध्यान में रखिएगा, यानी कि ये मांसाहारी लोग होंगे। जैसे कि इसमें कौन आएंगे, तो इसमें बिल्ली आ जाएगा जो कि आप जानते हैं चूहा को खा जाता है। उसके बाद आप देख लीजिएगा यहीं पे कौन आ जाएगा, कुत्ता आ जाएगा जो कि आप देखिए बकरी वगैरह का भी को भी खा जाता है वो। उसी में बाघ आ जाएगा, लोमड़ी आ जाएगा, ये सब इसमें आ जाएगा। उसके बाद आज ये तीसरा जो इसका प्रकार है उपभोक्ता का, वो होता है कि जो देखिए शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के जीव जंतुओं को खाता है ना, उसको सर्वहारी बोलते हैं। जैसे कि इसमें वो व्यक्ति होता है ना, हम लोग जो है ना इंसान, वो इसी में आता है सर्वहारी में। कैसे बच्चों आता है, तो देखिए इंसान जो है मांस भी खाता है, मीट मछली भी खाता है। उसके बाद देखिए वो शाकाहारी भोजन करता है, दाल चावल सब्जी वगैरह। तो ये सब्जी जो भी हम लोग को प्राप्त होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है, कोई ना कोई पेड़ से ही प्राप्त होता है ना। जैसे कि धान हम लोग को प्राप्त होता है, उससे हम लोग चावल बनाते हैं, तो वो कौन चीज़ है, वह भी तो एक तरह से उत्पादक है ना बच्चों। उत्पादक में पेड़ पौधा आता है, तो पेड़ पौधा से जो भी चीज़ हम लोग को मिलेगा तो वो उत्पादक वाला प्रोडक्ट हो गया। तो उस सभी चीज़ को हम लोग जो खाते हैं ना, हम लोग सर्वहारी कहलाते हैं। ठीक है, तो उपभोक्ता आप समझ गए, उत्पादक समझ गए। इसको हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ाया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम नहीं इसके बारे में बताते तो ये जो फूड चेन है ना, तो ये कंप्लीट आप समझ ही नहीं पाते, इसीलिए यहाँ पे समझाना जरूरी है। ठीक है, अब आ जाइए कि डिकम्पोजर क्या होता है, यानी कि अपघटन करता है, या देखिए यहाँ पे गलत लिखा है। अब देखिए अपघटनकर्ता वो होते हैं ना बच्चों, जो कि उत्पादक हो या उपभोक्ता हो। उत्पादक में पेड़ पौधा हो या उपभोक्ता में वही जो जीव जंतु जितने आ जाते हैं, जो कि शाकाहारी मांसाहारी सब, इन सभी के मर जाने के बाद ना इनके शरीर को, यानी कि इनके जो एक तरह से आप कह सकते हैं ये जो सड़ गल जाते हैं ना, उनको सड़ाने गलाने का कार्य यही करता है, अपघटनकर्ता ही करता है। इसके अंतर्गत कौन कौन आता है बच्चों, तो मृतजीवी, कवक है, जीवाणु है, ये सब आते हैं। अब देखिए इसका एक उदाहरण आपको दे दें, आप जो प्रैक्टिकल आप देखिएगा घर में ब्रेड वगैरह आपके घर में होगा, या आप देखिएगा कोई भी चीज़ होगा, तो उसमें देखिए हरा हरा तरह का काई के रूप में उस पर जम जाता है। कुछ दिन आप ब्रेड को छोड़ दीजिएगा खुले ना, तो उस पर हरा हरा तरह का एक फफूंद बैठ जाता है, कवक जिसको बोलते हैं, तो वो बैठ जाता है। तो यही होता है कौन, अपघटन करता है, समझे, जो कि उसको सड़ाने का कार्य करता है। कोई भी पदार्थ को सड़ाने का कार्य अपघटन करता ही करता है, सीधा इसको इतना ही जानिएगा। तो यही सब मिलजुल के एक फूड चेन का निर्माण करता है। ठीक है, अब देखिए इसको एकदम शॉर्टली अगर आपको जब लिखना होगा ना, तो इस चीज़ को जरूर लिखिएगा जो अभी हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए सीधा बात एकदम कंक्लूड रूप में इसको इस तरह लिखिएगा। उसमें लिखिएगा उत्पादक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करता है। उत्पादक का मतलब सीधा समझ जाइए पेड़ पौधा। ठीक है, और फिर इसी भोजन को शाकाहारी जीव खाते हैं, जो कि हमने पहले भी बताया कि शाकाहारी जीव क्या करते हैं, उत्पादक यानी कि जो भोजन तैयार होता है या पेड़ पौधा जो अपना भोजन बनाता है उसको खा जाएगा, यानी जो पेड़ पौधा को खाता है उसको शाकाहारी जीव कहेंगे। और यही शाकाहारी जीव को जो है ना प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं, और यही शाकाहारी जीव को मांसाहारी जीव खा जाता है ना, तो और जब ये मांसाहारी जीव शाकाहारी जीव को खाएगा तो उसको द्वितीय उपभोक्ता बोलेंगे। ठीक है, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो सर्वभक्षी या सर्वहारी होते हैं, जो अपना भोजन उत्पादक और उपभोक्ता दोनों को खाकर प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इतना चीज़ आपको लिखना है। डिकम्पोजर के बारे में भी यहीं पे चर्चा कर दीजिएगा। और डिकम्पोजर वो होता है ना जो कि इन सभी यानी कि उत्पादक और अपघटनकर्ता, यानी इन दोनों को मिलाकर, यानी इन दोनों को एक तरह से आप कहिएगा कि इन दोनों को एक तरह से डिजॉल्व करने का कार्य, यानी जमीन में मिलाने या सड़ाने गलाने का कार्य जो है डिकम्पोजर करता है। कौन करता है भाई, डिकम्पोजर करता है। और वो किसको करता है भाई, तो पेड़ पौधा अगर सड़ गल गया तो समझ जाइए उसमें कुछ ना कुछ कीड़ा वगैरह लगा होगा, तभी वो सड़ा, या दीमक लग जाता है तब। और उसके बाद देखिए इंसान जब मर जाता है तो उसको भी मतलब एक तरह से मृत जो उसका शरीर है ना, उसको भी सड़ाने और गलाने का कार्य यही अपघटन करता है। इतना चीज़ आपको एकदम शॉर्टली लिख देना है। ठीक, अब आ जाइए अगले चीज़ों को यहाँ पे समझ लीजिए कि आखिर खास श्रृंखला जब आप पढ़ते हैं तो इसके प्रकार भी होते हैं, यानी ये दो तरह के होते हैं खास श्रृंखला। ठीक है, तो उनको भी आप जान लीजिए कि खास श्रृंखला के दो प्रकार हैं, तो वो कौन कौन। तो पहला होता है चारण खास श्रृंखला। तो चारण का मतलब क्या होता है, चरना, समझते हैं कि नहीं। जो देखिएगा गाय बकरी ये सब चरता है ना, घास फूस चरता है, तो इसी तरह इसको ध्यान में रखिएगा। चारण मतलब चरने वाला, यानी कि जो घास उसको खाता है, पेड़ पौधा को खाता है ना, उसको चारण श्रृंखला बोलते हैं, खास श्रृंखला बोलते हैं। ठीक है, तो इसके मेनली दो तरह के हैं ये खास श्रृंखला के इसके प्रकार। चारण खास श्रृंखला के अंतर्गत वैसे जीव जंतु आते हैं ना बच्चों, जो अपना भोजन के रूप में पेड़ पौधे को खाकर करते हैं, या पेड़ पौधे की चीज़ों को, जैसे कि मान लीजिए पेड़ पौधा को कोई खाया जैसे जानवर, तो वो क्या कहलाएगा, चारण खास श्रृंखला का पार्ट कहलाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, इतनी चीज़ें इसके पहले प्रकार में ध्यान में रखनी है। अब दूसरा प्रकार इसका होता है अपघटक खाद्य श्रृंखला। ये कौन सा होता है बच्चों, यह श्रृंखला 6 होते हैं। जैसे कि मान लीजिए वही हो गया अपघटक और अपघटनकर्ता, आप जानते थे जिसको हमने बताया आपको डिकम्पोजर। तो वही चीज़ यहाँ ध्यान में रखिएगा कि अपघटक वो खाद्य श्रृंखला होता है ना बच्चों, जैसे कि पेड़ पौधा सड़ेगा गलेगा, उसको सड़ाने गलाने का कार्य जो करेगा यही अपघटक करता है। उसके बाद देखिए जब इंसान मर जाता है उसके शरीर को भी सड़ाने का कार्य, यानी कि ज़मीन में मिलाने का कार्य कौन करता है, तो यही अपघटक करता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि ये जो है जंतुओं के मृत शरीर को भक्षण करने का
कार्य करते हैं और सूक्ष्म जीवों तथा सूक्ष्म जीवों से अपघटन खाने वाले जीवों तक पहुंचते हैं। यानी कि कहने का मतलब है ना कि यही जो अपघटन करता है, जो छोटे छोटे जीव होते हैं ना, ये बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं जो कि हमारे अगर कोई भी मृत बॉडी है, डेड बॉडी है, तो उस पर ये लग जाते हैं और उसको फिर धीरे धीरे देखिएगा खोखला बना देते हैं और उसको सड़ा देने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे जीव होते हैं जिसको माइक्रोस्कोप के माध्यम से या खुली आंखों से भी कुछ जीवों को आप देख सकते हैं, लेकिन बहुत ये आकार में बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, तो इतनी आपको पढ़नी है। देखिए अब देखिए खाद्य श्रृंखला के तीसरे पार्ट को भी आप जानते होंगे आप, लेकिन वो मेन नहीं है, यही दोनों मेन है, इसलिए हमने बता दिया है। तो इन दोनों को ध्यान में रखिएगा और यहीं से आपका सवाल बनेगा भी। ठीक है, उसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता ही नहीं है। वो कहीं कहीं आपको मिलेगा 3 प्रकार, कहीं 2 प्रकार, लेकिन मेनली 2 ही प्रकार होता है जिसको आप ध्यान में रखिएगा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, वो फूड चेन बना दीजिएगा। जैसे कि वो जो डायग्राम हमने दिखाया आपको, इस डायग्राम का यूज कर दीजिएगा एग्जाम में, और उसके बाद इन सभी के बारे में कुछ कुछ लिख दीजिएगा जैसे हमने लिख के आपको दिखा दिया है। अब देखिए इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे क्या पूछेंगे, तो बोलेगा खाद्य श्रृंखला पर प्रकाश डालें। तो जितनी चीज़ें अभी हम बताएं ना, सबको लिख दीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान में रखना है कि खाद्य श्रृंखला पर प्रकाश डालें अगर क्वेश्चन पूछे तो इन तमाम चीज़ों को लिखेंगे तो आपका उत्तर भी सही होगा। डायग्राम को जरूर बनाइएगा बच्चों, तभी आपको ठीक नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इतनी कोशिश आप जरूर करें कि चीज़ों को आप ध्यान में रखिए, उनको आप कॉपी में नोट डाउन करते रहिए। बाकी इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम को, नया टेलीग्राम का लिंक हमने डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, उसको आप ज्वाइन कीजिएगा। वहीं से आपको सारा PDF का नोट्स मिल जाएगा और उसको लेके आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपका काम खत्म। और इसको जब आपके एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इस तरह का पूछे तो आप उसको आसानी से आप उत्तर भी कर पाइएगा। ठीक है, तो चलिए बिना विलंब किए अब चीज़ों को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।